हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, किसके आधार पर पता लगाया जाता है कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, आखिर ब्लड में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड करके बता दिया जाता है कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है तथा इसका ओ है। दोस्तों, आज जानेंगे हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में कि कैसे डिसाइड कर बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। दोस्तों, आइए जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों, ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। इन्होंने सन 1900 से 1901 में क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। साथ ही साथ बात की जाए, इन्होंने 1909 में पोलियो वायरस की भी खोज की थी। पोलियो की भी खोज इनके द्वारा की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, जब लैंडस्टीनर ने क्या किया, ब्लड ग्रुप की खोज कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ह्यूमन के आरबीसी को अध्ययन किया। आरबीसी को इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। जब इन्होंने ह्यूमन की आरबीसी को स्टडी किया तो इन्होंने पाया ह्यूमन की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एनिमल की आरबीसी का अध्ययन किया, एनिमल की आरबीसी के बारे में स्टडी किया, तो इन्होंने पाया कि एनिमल की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, अर्थात न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साथ ही साथ दोस्तों, जब इन्होंने कहा कि एनिमल्स की आरबीसी में केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो दोस्तों इसका एक अपवाद भी है। दोस्तों, इसका अपवाद क्या है, जान लेते हैं उस अपवाद के बारे में। दोस्तों, इसका जो अपवाद है, आपने एक एनिमल सुना होगा जिसे हम कैमल कहते हैं। कैमल मीन्स ऊंट, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आपने एक लावा शिप सुनी होगी, लावा भेड़। ये दोस्तों आपकी लद्दाख में पाई जाती है। दोस्तों, इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों, इन दोनों एनिमल्स की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा मानव की आरबीसी को अच्छे से खोजा गया तो इन्होंने पाया मानव की आरबीसी कुछ इस डिज़ाइन की थी, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने पाया कि मानव की आरबीसी जो है वो दो प्रोटीन से मिलकर बनी है। दोस्तों, दो प्रोटीन से मिलकर बनी है। एक होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड, जो इसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर जो प्रोटीन पाई गई थी, जो प्रोटीन मिली थी, वो थी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है दोस्तों। क्या मिली थी, ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों, जिसको हम एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन की। जैसे कि आपको पता है हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे रेड होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, क्या इसका वर्क सिर्फ ब्लड को रेड करना ही होता है? दोस्तों नहीं, इसका वर्क जो होता है ब्लड को रेड करने के अलावा ब्लड में पाई जाने वाली जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफिकेशन फुल बॉडी में करना भी इसका एक वर्क होता है, ठीक है दोस्तों। एंटीजन क्या करता है, दोस्तों एंटीजन क्या करता है, एंटीजन के आधार पर ही आपके ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आपके बॉडी में जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं वो मेनली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। दोस्तों, ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या ओ होता है। दोस्तों, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कि ब्लड ग्रुप का डिसीजन किसके आधार पर होता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है। दोस्तों, जान लेते हैं ब्लड ग्रुप का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी मिलकर
बॉडी मिलकर क्या करते हैं, आप बोलोगे ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें एंटीबॉडी की, तो जो एंटीबॉडी है वो हमेशा ही एंटीजन के विपरीत बनती है। एंटीबॉडी हमेशा ही एंटीजन की अपोजिट बनती है, विपरीत बनती है, विलोम बनती है। दोस्तों अगर मान लिया जाए एंटीजन हमारा ए है तो एंटीबॉडी हमारी बी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया जाए एंटीजन हमारा बी होगा तो एंटीबॉडी हमारी ए होगी। अब बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि अगर एंटीजन हमारा ए बी हुआ तो एंटीबॉडी क्या होगी। दोस्तों तो एंटीबॉडी आपकी कुछ नहीं होगी, तो एंटीबॉडी आपकी कुछ नहीं होगी। अगर एंटीजन आपका कुछ नहीं है, निल है, तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी, आप बोलोगे ए बी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीबॉडी एंटीजन की हमेशा अपोजिट बनती है। ठीक है दोस्तों। अब आपके बहुत सारे दोस्त हमारे ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने बताया ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है ब्लड ग्रुप 8 हो जाते हैं। आप बोलेंगे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इस प्रकार से ब्लड 8 प्रकार के हो जाते हैं। मैं बोलूँगा जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए तो इसके आधार पर ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा ब्लड ग्रुप को डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जानते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। दोस्तों जब ब्लड ग्रुप की खोज की जा रही थी तो इनके साथ 1940 की बात है, इस समय एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था वीनर। ठीक है दोस्तों, इनके साथ जो खोज की गई थी वो की थी लैंड स्टीनर द्वारा, लैंड स्टीनर द्वारा। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर, ठीक है दोस्तों, एक रीसस बानर होता है, क्या होता है दोस्तों, एक रीसस मंकी। रीसस मंकी पर दोस्तों इन्होंने क्या की, खोज की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने रीसस मंकी पर खोज की। रीसस मंकी की आरबीसी को क्या किया, इन्होंने स्टडी किया। रीसस मंकी की आरबीसी को इन्होंने स्टडी किया। रीसस मंकी जो था एकदम ह्यूमन की तरह लगता था दोस्तों, एकदम ह्यूमन की तरह ही था, जैसे हमारे पूर्वज जो आदिमानव हुआ करते थे सेम उसी का था क्या, रीसस मंकी। तो दोस्तों जब इन्होंने रीसस मंकी की आरबीसी को स्टडी किया तो इन्होंने पाया रीसस मंकी की आरबीसी पर एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जा रही थी, जिस प्रोटीन को इन्होंने नाम दिया RH फैक्टर। क्या नाम दिया, RH फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इस प्रोटीन को क्या नाम दिया, RH फैक्टर दिया। दोस्तों ये जो RH फैक्टर नामक प्रोटीन थी, RH फैक्टर नामक जो प्रोटीन थी, ये ह्यूमन से दोस्तों ह्यूमन से 80% मैच खाती थी और 20% मैच नहीं खाती थी। अर्थात हम बोलें 20% ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलती थी ये प्रोटीन, तथा 80% ये प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती थी। दोस्तों RH फैक्टर नामक प्रोटीन जो 80% मानव से मैच खाती थी, वो इन्होंने इसको पॉजिटिव नाम दे दिया, तथा जो RH फैक्टर से मैच नहीं खाती थी इनको इन्होंने नेगेटिव नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, नेगेटिव नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बात कर ली जाए ए बी बी ए बी ओ ओ। दोस्तों जिनमें पॉजिटिव का निशान लगा है उनमें RH फैक्टर प्रोटीन पाई जा रही है। दोस्तों RH फैक्टर प्रोटीन पाई जा रही है। दोस्तों जिनमें नेगेटिव का निशान लगा है इनमें दोस्तों क्या एब्सेंट है, आप बोलेंगे RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, अर्थात RH प्रोटीन नहीं पाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि दोस्तों एंटीजन क्या करता है, आप बोलेंगे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता, ब्लड ग्रुप की पहचान किसके द्वारा होती है, एंटीजन के द्वारा होती है। RH फैक्टर क्या करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रदर्शित करता है। पॉजिटिव क्या है, जिनमें RH फैक्टर प्रोटीन पाई जाती है, जिन ह्यूमन की बॉडी में RH फैक्टर नामक प्रोटीन पाई जाती है वो क्या है, आप बोलेंगे पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनमें RH फैक्टर प्रोटीन नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों
आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। दोस्तों हमने जाना कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर ब्लड ग्रुप से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करेगा, सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। दोस्तों AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, तथा सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता आपका O नेगेटिव होता है, इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। तथा सर्वग्राही किसको कहा जाता है, तो AB पॉजिटिव को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों इससे जुड़े हुए और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।